तो युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष राहुल कंबोज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा आज यहां पर महाराणा प्रताप चौक पर नीट परीक्षा में हुई पेपर लीक धांधली और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया गया और इस्तीफे की मांग भी की गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 2024 की नीट की परीक्षा पत्र लीक मामले को लेकर कई लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले संलिप्त दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि देश की बीजेपी सरकार युवा विरोधी है। आए दिन पेपर लीक घटनाओं से बेरोजगार युवा अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। उत्तराखंड में कई बार युवाओं को पेपर लीक की मार झेलनी पड़ी है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हाकम सिंह जैसे लोग आज भी बीजेपी सरकार में खुलेआम घूम रहे हैं। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और अंत में जब पेपर लीक हो जाता है तो उनको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट झेलना पड़ता है। देखिए, देश में बहुत ही उग्र आक्रोश है। छात्रों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। नीट की परीक्षा, जिस तरीके से नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, बच्चे परेशान है। इतनी महंगाई के समय में बच्चे कैसे कैसे करके एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद पता चल रहा है कि नीट का एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है। तो आज हमने यहाँ मुख्य चौराहे पर धर्मेंद्र प्रधान जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं केंद्र में, उनका आज पुतला फूका है और उनसे आज मांग की गई है कि इसकी उच्च सुनवाई हो और इसकी जांच हो और उनसे इस्तीफे की मांग करी है। तो बाजपुर में ग्राम सभा रतनपुरा के ग्राम गुलडिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति को स्थापित करते हुए विवाद को लेकर अब एसडीएम राजेश चंद्र तिवारी, तहसीलदार अध्यक्ष अक्षय कुमार भट्ट के द्वारा यशपाल आर्य के प्रतिनिधि डीके जोशी सहित ग्रामीणों के साथ बैठकर मूर्ति को हटाने के लिए कहा गया, जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि बलदेव सिंह द्वारा भूमि ग्रामीणों को दान में दी गई थी, लेकिन पहले आग लग जाने के कारण दान पत्र जलकर राख हो गए थे। हालांकि वर्तमान में हमारे पास साक्ष्य मौजूद नहीं है। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों पर हमें उनका पालन करना है और बची हुई भूमि को खाली करने के हाईकोर्ट के निर्देश हैं। मूर्ति को वहां से हटाकर सुरक्षा में रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय में, जिसमें 10 तारीख को सुनवाई थी, वो ग्राम गुलडिया से संबंधित है। तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि जो प्रकरण है उसके संबंध में जो ग्रामवासी हैं उनसे उनके साथ एक बैठक कर ली जाए। तो आज हमने प्रथम बैठक यहाँ एसडीएम ऑफिस में आयोजित की थी, जिसमें वहाँ के ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, अन्य ग्रामवासी आए थे और यहाँ से हमारे तहसीलदार साहब और हमारे एसएसआई उपस्थित रहे। तो ग्रामवासियों को कोर्ट के जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है उसके संबंध में अवगत कराया गया और उसकी एक कॉपी भी उनको रिसीव कराई गई और उनसे कहा गया कि जो स्टैचू लगी है उस वहाँ किसी के व्यक्तिगत भूमि पर, उसके संबंध में न्यायालय ने आदेश किया है, तो उसमें आप सहयोग करिए। तो इसी संबंध में उनको विस्तृत बताया गया है और उनके द्वारा कहा गया कि एक टाइम और दिया जाए और एक बैठक गांव में हो। तो हमने 29 तारीख को 3 बजे एक बैठक और गांव में करेंगे और वहां अन्य ग्रामीणों का पक्ष सुनेंगे। पक्ष सुनने के बाद उसमें फर्दर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 29 तारीख को हम बैठक करेंगे, उसके बाद देखेंगे जैसे भी उच्च अधिकारियों के आदेश होंगे उस आधार पर कार्रवाई की न्यायालय ने आदेश किया। तो भीषण गर्मी में चैतन्य सेवाश्रम ने प्रदान किए गए शीतल जल आचार्य रामचंद्र जी महाराज शिविर में पहुंचकर भीषण गर्मी के दौरान सेवाश्रम गुलभोज के कार्यकर्ताओं ने शीतल जल के साथ प्रसाद बांटा और इस मौके पर श्रीमद् भागवत कथा व्यास आचार्य रामचंद्र जी महाराज ने शिविर में पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अपने हाथों से लोगों की सेवा की। आचार्य रामचंद्र राय ने कहा कि मानव सेवा ही परम धर्म है। समिति का उद्देश्य इस भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस तरह के धर्म कर्म के कार्य लगातार करते हैं। हम चाहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए किसी भी दुखी व्यक्ति को अगर देखें तो जिस तरह आप मदद कर सकते हैं उनकी सेवा जरूर करें। हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की गर्मी का प्रकोप है वहाँ पर हमारी संस्था काम करेगी ताकि आम जनमानस को इससे बहुत फायदा हो और इसे भीषण गर्मी से निजात मिल सके। इसी के कारण आज गुलरभुज प्रांत में, रुद्रपुर के गुलरभुज क्षेत्र में आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर रखा, जो कि विशेष तरीके से यहाँ पर बंगाली लोगों के द्वारा यहाँ पर किया गया और बंगाली बाहुल क्षेत्र के प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में भी ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। पिलाया जाए हैं और गाँव
गांव में कोई ऐसे होता है कि होती होता है लकड़ी बिना जो है लोग परेशानी हो जाता है, उनको ये लकड़ी की व्यवस्था संस्था की तरफ से कर दिए गए। ये हमारा उद्देश्य है। तो महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड रिटायर ले जन गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण दौरे के दौरान रविवार को निर्धारित समय पर श्री नानकमत्ता साहिब पहुंचे। गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा राज्यपाल गुरमीत सिंह को स्मृति चिन्ह और शरोपा भी भेंट किए गए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। और इसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से भी बातचीत की है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र समाज और जनहित विच पूरा काम करना चाहिए हैगा। मैनू ते सब तो वड्डा संदेश यही है कि सिख धर्म पीरी और मीर दोनों का संदेश है। इन्ना वड्डा स्पैक्ट्रम है, एक साइड विच डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी और दूसरी साइड विच ब्रेवरी करेज, और जड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिखाया है निश्चय कर अपनी जीत करो, और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी ने क्या है सचखंड वसे निरंकार। ये जड़ा प्रेम हैगा, ये जड़ा एकता हैगी है, ये सब तो बड़ा उपदेश हैगा। तो पौड़ी जिले में मरीजों के लिए सिर्फ रेफर सेंटर बन चुके जिला अस्पताल पौड़ी को अब सरकार फिर से सरकारी हाथों में सौंपने जा रही है। बीते 3 सालों से जिला अस्पताल पीपीपी मोड़ पर महंत इंद्रेश अस्पताल के द्वारा संचालित किया जा रहा था, लेकिन अब अपने खराब रिकॉर्ड के चलते अस्पताल को पीपीपी मोड़ से स्वास्थ्य मंत्री हटा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जनता से उन्हें बार बार पीपीपी मोड़ पर अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर सूचनाएं मिल रही थी। जनता हर बार अस्पताल को इस मोड़ से हटाकर फिर से अस्पताल को सरकारी हाथों में लेने के लिए आग्रह भी कर रही थी, और अब इस पर वे जनता के हित में जल्द ही अपना फैसला लेने जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जनता के हित में वे जल्द ही अस्पताल को पीपीपी मोड़ से हटाए जाने के संबंध में अपना निर्णय जल्द दे देंगे, जिसके बाद एक बार फिर से पहले की तरह अस्पताल में सरकारी डॉक्टर और सरकारी स्टाफ अपनी सेवाएं दे सकेंगे। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आती है कि जब छोटी छोटी सी भी इलाज के लिए, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई भी हो, उसके लिए उसको रेफर सेंटर इन लोगों के द्वारा बना दिया गया था, और यहाँ पर जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उनके द्वारा उन मरीजों को देखा जा रहा था, और कभी थोड़ी सी बड़ी समस्या आ गई तो वो व्हाट्सएप या मोबाइल के थ्रू उनसे सलाह लिया करते थे। तो हमें दिक्कत उसकी थी, दिक्कत हमें ये नहीं थी कि ये इंद्रेश चला रहा है। तो जो लोगों का मत है उस पर हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पर अब निर्णय कर दें। उस समय हम पे डॉक्टरों की भी कमी थी, नर्सिंग स्टाफ की भी कमी थी। अब हमने नर्सिंग स्टाफ भी पूरा कर दिया है, एएनएम भी पूरे भर दिए हैं, टेक्नीशियन भी पूरे आ गए हैं, डॉक्टर भी अब हमारे पास एमबीबीएस डॉक्टर जो है सरप्लस हो गए हैं। तो जब अब हम पे संसाधन हो गए हैं तो मुझे लगता है कि जनता की जो डिमांड है उसको हम पूरा जरूर करें। तो मसूरी में पुलिस दरोगा द्वारा एक टैक्सी ड्राइवर के साथ की जा रही धक्का मुक्की और मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर मधुबनी होटल के नजदीक एक टैक्सी इनोवा कार नो पार्किंग पर खड़ी हुई थी, जिस पर ट्रैफिक दरोगा मौके पर पहुंचे और नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी किए जाने पर कार्रवाई करने लगे। वो टैक्सी चालक को नो पार्किंग से टैक्सी को हटाने के लिए लगातार कह रहे थे, जिस पर टैक्सी चालक के द्वारा विरोध कर दरोगा के साथ अभद्रता की गई। टैक्सी चालक द्वारा दरोगा की मोटर बाइक की चाबी छीनकर खाई में फेंक दी गई, जिस पर दरोगा अपना आपा खो बैठे और इसी को लेकर दरोगा और टैक्सी चालक के बीच धक्का मुक्की हो गई थी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है।